नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मास्टर ड्रिया पर। जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियो से जीएस के कुछ अच्छे प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर यूपी पुलिस के लिए और एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं, उन सभी में जहाँ भी जीएस आती है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज फिर उसी क्रम में हम कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण लेकर आए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग मतलब होता है उड़ना, सिख मतलब समुदाय, सिख समुदाय। आप सभी ने नाम सुना होगा मिल्खा सिंह को, जो दौड़ने के लिए एथलीट थे, जो दौड़ के लिए मतलब जाने जाते थे, सबसे तेज धावक थे, इसलिए इनको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था। आगे है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अगर ये पूछ लिया जाए कि नींबू और संतरे में या फिर किसी भी खट्टे फलों में, किसी भी खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो वो विटामिन सी। विटामिन सी हर एक खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक, आगे है, उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर किससे संबंधित है? ये नृत्यकार है। ठीक, नृत्य करते हैं, इनका संबंध नृत्य से। अगला प्रश्न, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन था? इसी को हिंदी में अध्यक्ष भी कहते हैं। तो इसके चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति का गठन हुआ था, वो आपको अगर याद है ठीक है, नहीं याद तो नोट लीजिएगा। 29 अगस्त 1946। कितना? 29 अगस्त 1946 में इसका गठन हुआ था। किसका? संविधान समिति। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। सॉरी, मैंने 1946 बोल दिया था, उसको 47 लीजिए। आगे चलते हैं। और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इस समय में अगर पूछा जाए कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे, टोटल 7 लोग सदस्य, जिसमें से भीमराव अम्बेडकर भी शामिल थे। ठीक, आगे है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? यानी जो 3 स्तर की पंचायत होती है, 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, उन सबसे ऊपरी व्यवस्था कौन सी होती है? तो वो सबसे बड़ा पद हमारा आता है, सबसे ऊंचा स्थान आता है जिला परिषद। जिला परिषद सबसे ऊंचा होता है और गांव सबसे नीचे होता है। ठीक, राम जी को बोलते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? आप जानते होंगे, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। ठीक, क्या है? कवारती। कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। आगे चलते हैं, ये आपका आंसर में करवती लिख दिया है, इसको सही कर लीजिएगा, ये कवारती है। ठीक, इसको हम मिटा के लिख दे रहे हैं, कवारती। ठीक, आगे चलिए, लंका की मुद्रा क्या है? लंका हमारा पड़ोसी देश है, श्रीलंका, उसकी मुद्रा क्या है? रुपया। हमारा पड़ोसी देश है, और आप सभी को जानकारी होगी, इसको हिंद महासागर का आंसू कहा जाता है। हिंद महासागर का आंसू कहा जाता है। ठीक, इसकी राजधानी रुपया, इसकी मुद्रा रुपया है। और राजधानी अगर पूछा जाता है तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुर कोटे है। ठीक, आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। आगे चलते हैं, किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? यानी महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969। आप सभी जानते ही होंगे, अक्टूबर में गांधी जयंती मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को, और 1869।
रेल पथ पर मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ पर मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है मीटर गेज की चौड़ाई। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक, किस आधार पर है? ये ध्यान रखिएगा, ये किस आधार पर है? ये आपका सबसे बड़ा देश किस आधार पर है? क्षेत्रफल के आधार पर है। ध्यान रखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश आता है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सॉरी, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ, जानते होंगे। सबसे लंबी गर्दन वाला पशु या फिर सबसे लंबा पशु माना जाता है जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। कुछ बात भारत में भी है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप सब जानकारी होगी अच्छी तरीके से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। और पूछा जाए पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यदि पूछा जाए कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी पहली महिला राष्ट्रपति। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नॉर्वे। यहाँ नॉर्वे था। हाँ, नॉर्वे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नॉर्वे। ठीक, अगला प्रश्न, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? कारगिल हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में सन 1526 में पहला युद्ध लड़ा गया था। पानीपत 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए ही, इनकी दरगाह के लिए अजमेर प्रसिद्ध है। ठीक, आगे चलते हैं। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म लगाया था। ठीक, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने किया था पूछा जाए तो अकबर ने। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं जो होती हैं मानसून हवा होती है। जब वर्षा ऋतु हवाएं जो चलती हैं, तूफान जो चलते हैं, उनको मानसून हवाएं कहते हैं। ठीक, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? साइबेरिया जो है किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जब ठंड पड़ती है, तब अपने प्रयागराज या फिर वाराणसी में साइबेरियन पक्षी आते हैं। साइबेरियन पक्षी क्यों आते हैं? क्योंकि रूस में साइबेरिया इलाके में सबसे अधिक ठंडी पड़ने लगती है, और उस समय वहाँ पर इनको रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए ये वहाँ से आ जाते हैं हमारे देश में, जहाँ की जलवायु हल्का ठंड ठंड कम है और गर्म ज्यादा है। 1857 का विद्रोह क्या है? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। ब्रिटिश सेना में, यानी सेना में भारतीय लोग भी थे। और 1857 का विद्रोह शुरू हुआ किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा शुरू हुआ था। मंगल पांडे के द्वारा 1857 का विद्रोह की आग लगाई थी। 1857 का विद्रोह चिंगारी मंगल पांडे ने उद्गारित किया था। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा। सबसे बड़ा वृत्त पृथ्वी कौन सा? भूमध्य रेखा। आगे चलते हैं। किस भारतीय नेता को भारत लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया था? स्वामी विवेकानंद की याद में कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल बनवाया गया। ठीक, माओते तुंग संबंधित है किस
देश माओ से तुम संबंधित हैं, इनका संबंध माओ से तुमका संबंध चाइना से होता है। ठीक। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, जिसमें लगभग 1000 से अधिक लोगों की लाश पड़ी हुई थी। 1000 से अधिक लोगों को गोली चलाकर मार दिया गया था। कौन चलवाया था? प्रश्न बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर। ध्यान रखिए, जनरल अगर डायर आ जाता है कहीं कहीं तो डायर 2 लोग थे, जिसमें से यहाँ गोली चलाने वाला जनरल ओ डायर था। ठीक। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, जो कि किसानों के लिए अत्यंत सहाय हृदय हते थे। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? यानी ये लाइन किसने कहा था? सरकार जनता की है, जनता के द्वारा स्थापित की गई है, जनता के लिए है। ठीक। अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया आप जानते हैं सब बिहार में स्थित है। बुद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, फल्गु नदी के किनारे हुई थी। ठीक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको जानकारी होगी, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हुए। एक भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कौन चलवाया था? लॉर्ड डलहौजी। भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। इसी को पहले हम शेरशाह सूरी सड़क के नाम से जानते थे। अंग्रेजों का जो शासन हुआ तब उन्होंने इस नाम को बदलकर जीटी रोड रख दिया, जो एक अंग्रेज नाम है उस नाम पर जीटी रोड रख दिया। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। सर ये प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक ये है कि भारत में सर्वाधिक राज्य, यहाँ पे में होगा। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरल है। आगे चलते हैं। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे कौन? किसको चाचा जी के नाम से जाना जाता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को सभी के द्वारा चाचा जी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि बच्चों के अत्यंत प्रिय थे। कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? जयपुर। राजस्थान को जयपुर गुलाबी पिंक सिटी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने दिया था। आज हम इतना ही प्रश्न लेकर आए थे। आशा है कि आगे भी इसी तरीके से आपका प्यार बना रहेगा और आपका सहयोग बना रहेगा। हमारे चैनल पर जो नए हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहे, जिससे हम आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा में सहयोग कर सके आपका। ठीक। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।